राही साहब को दुनिया से गए हुए 26 साल हो गए। आज भी उनकी याद जो है पूरी दुनिया में, उनके जो फैन हैं वो गमज़दा हैं। आज भी उनको इंसाफ नहीं मिल सका। क्या वजह है सर? मुझे बताइएगा कि सुल्तान राही साहब के इस दुनिया से जाने के बाद जो फिल्म की इंडस्ट्री थी, फील्ड थी, उस पर जवाल आ गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाजी सुल्तान राही साहब का आपको लगता है कि आप उनका खिला उनके फैन के लिए पूरा कर पाएंगे? नहीं नहीं, वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वो इंडिया की जो मूवीज हैं पंजाब की, वो हमारे पाकिस्तान में रिलीज हो रही हैं। हमारी अपनी मूवीज इस लेवल की नहीं है कि वो हमारी उनके मुल्क में रिलीज हों। क्या वजह है इसमें? बशीरा फिल्म का सुल्तान राही साहब का एक बहुत मशहूर डायलॉग था जब वो डोली को रोकते हैं, तो अगर आप वो हमें सुना दें। डोली तो हद चुखला झूठिया चौधरिया, जिन्हां पैणा दे भरा जुंदे होण उन्हां दी डोली नूं ते मौत भी नहीं ढक सकदी। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। आज हम मौजूद हैं फ़न के बेताज बादशाह, जिनका सिक्का पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना सिक्का मनवाया। आज हम मौजूद हैं सुल्तान राही साहब के घर और उनके लख्ते जिगर हैदर सुल्तान साहब से कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि राही साहब को दुनिया से गए हुए 26 साल हो गए। आज भी उनकी याद जो है पूरी दुनिया में, उनके जो फ़ैन हैं वो गमज़दा हैं। आज भी उनको इंसाफ नहीं मिल सका। क्या वजह है सर? देखें बात यह है कि इन 26 सालों में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई गई, जो भी हुआ, ये इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जहाँ तक हमसे था हम लोगों ने परसू किया इसको और अभी भी परसू कर रहे हैं। बात यह है कि कुछ चीज़ें मिस हैंडल हुई, उस टाइम में भी हुई, अभी तक होती आ रही हैं। मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक फ़ोन कॉल पे ये सारा कुछ रिजॉल्व हो सकता है और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो फैमिली है और जी के जितने भी फैंस हैं, जब भी मुझसे मिलते हैं उनके ज़हन पे एक ही बात होती है, सवाल यही होता है कि जी क्या बना केस का, क्या हुआ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वजह क्या बनी। मुझे बताइएगा कि सुल्तान राही साहब के इस दुनिया से जाने के बाद जो फिल्म की इंडस्ट्री थी, फील्ड थी, उस पर जवाल आ गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, बड़ों से अक्सर मिसाल सुनते थे कि किसी की जाने से कोई काम नहीं रुकते, लेकिन अबू जी ने ये मिसाल उल्टी करके दिखा दी कि जब वो दुनिया से गए तो बाकी काम रुक गए। इस वक्त जो करंट हालात चल रहे हैं इंडस्ट्री के, मेरा वापस आना और ये इंडस्ट्री को टाइम देना, इसकी वजह यही है कि मैं उन लोगों के काम आ सकूं जिनके अबू जी काम आते थे। अबू जी ने अल्लाह ताला की रहमत से एक सर्कल बना हुआ था, क्योंकि वो बरकत वाले इंसान थे मेरे हिसाब से, अल्लाह ताला के बहुत करीब थे, तो अल्लाह ताला ने उनको पिक कर लिया था मेरे काम करने के लिए कि जो भी दुनिया में मेरे तुमने काम करने। तो उन्होंने डेली की अगर 8-8, 9-9 शूटिंग रखते थे, उसकी वजह यही थी कि यार मेरी वजह से कम से कम 40-50-100 लोगों का कम से कम एक रोज़गार चलेगा, सिस्टम बनेगा। और आखिरी दम तक उन्होंने अपने इस मिशन को छोड़ा नहीं। मेरी भी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला मैं वापस आया हूँ तो मैं इंडस्ट्री के लिए काम करूँ और उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम करूँ जो डिज़र्व करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप हाजी साहब का, हाजी सुल्तान राही साहब का, आपको लगता है कि आप उनका खिला उनके फ़ैन के लिए पूरा कर पाएंगे? नहीं नहीं, वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। मैं तो खैर उनका बेटा होकर भी ये बात कहने के लिए हूँ कि मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग जो मुझे ये बात अब कहते हैं कि जी हमें आप में राही साहब की झलक अब नज़र आती है, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और कोशिश मेरे यही मैं कर रहा हूँ कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं उसको पूरा करूँ, और जो फ़ैन मुझसे चाहते हैं उनके मुझे उस रूप में देखने के लिए, उनकी वजह से मैंने अपना एक रूप चेंज किया, अपने गेटअप चेंज किए, अपने टेम्पो चेंज किए, और वो पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह उसको इस वक्त। आपके लिए कितना मुश्किल हुआ एक जोली सा हैदर सुल्तान जो बड़ा खूबसूरत था लड़का, और उसके लिए ये पंजाबी फिल्में हैं, इनके लिए अपने आप को पूरा चेंज करना बहुत मुश्किल है। आपके लिए कैसा लम्हा था? थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, तो मैं ये नहीं कहूँगी ओवरनाइट ऐसा हो गया, लेकिन ये ज़रूर है कि जब मैं इस रूप में चला गया, अपने आप को मैं इसमें ले आया, तो मुझे फिर ये फील हुआ कि जो लोगों के चेहरों पे जो मैं स्माइल देखता हूँ ना, जब मैं उस गेटअप में आता हूँ या लोग जब मुझसे वैसे बात करते हैं, तो मुझे एनर्जी मिलती है उससे। अच्छा लगता है कि यार ये दैट मीन्स मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब फेस रिकग्निशन इंसान की एक आर्टिस्ट की होती है, एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ, तो जब आपको ये कंपेरिजन दिया जाए कि जी आप सुल्तान राही साहब से मिलते हैं, तो ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी एक्टर के लिए और क्या होगा। तो एज अ सन तो मुझे प्राउड फील होता है, लेकिन एज एन एक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि जो पब्लिक मुझसे चाहती है उसको मैं पूरी तरह से अपना 100% दे के, क्योंकि अबू जी ने मुझे ये बात ज़रूर कही थी जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा बेटा मैं कोई मना नहीं करता, आप करना चाहते हो करो, लेकिन आप ये करो, कुछ भी करो, अपना 100% देना है और आखिर तक देना है। और उन्होंने भी ज़िंदगी में यही किया, आखिरी टाइम तक उन्होंने अपना 100% दिया। हैदर भाई मुझे बताएं कि आपकी अब फिल्म रिलीज़ हो रही है इश्तिहारी डोगर, आप उसमें रोमांटिक किरदार अदा कर रहे हैं या एनर्जिक, जैसे आपके वालिद साहब करते थे, बदमाशी वाला दबंग सा एक्शन, वो वाला कर रहे हैं या रोमांटिक कर रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली फिल्म का नाम ही इतना बता देता है कि इश्तिहारी डोगर में रोमांस तो नहीं होगा ना लेकिन ये है कि उसके अंदर सेंटिमेंट्स बहुत है। ये फिल्म जो इश्तिहारी डोगर नाम है इसका,
इसके प्रोड्यूसर मियां फरजंद साहब हैं, उन्होंने इसको लिखवाया इस तरीके से अहमद कुमार पाशा साहब से कि एक्सप्लेन करें, पब्लिक को दिखाएं कि कोई इश्तिहारी बनता है तो क्यों बनता है, उसकी वजूहत क्या होती हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत टाइम से स्क्रीन से गायब हुई हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला ये एक एक्शन फिल्म तो है, लेकिन एट द सेम टाइम फैमिली फिल्म भी है। आप मुझे बताइएगा कि हमारे माजी में जो मूवीज़ बनी हैं और अब भी जो बन रही हैं वो अक्सर बरादरी को लेके बनती हैं। राजपूत, बट पंजाब दा, गुज्जर हो गया, नूरी नत। तो क्या आप कहते हैं कि इनके पास कोई और टॉपिक नहीं है जिस पे ये मूवीज़ बना सकें? ये जो बरादरी को प्रमोट कर रहे हैं, इससे आपको क्या कहते हैं आप? देखिए, बात ये आती है कि ये लोग हमारे माशरे में एग्जिस्ट तो करते हैं ना, गुज्जर भी हैं, बट भी हैं, सब हैं। अब बात ये आती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में किया हुआ है। फिल्म की जब भी आप स्टोरी लेंगे तो कोई ना कोई हकीकत से वो रिलेट करती होगी। तो यकीनी बात है, जब आप उसको लेकर आएंगे, बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं जो अपने घर की फैमिली की फ़िल्म लेकर आ जाते हैं। जैसे कि जगह गुजर बनी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा भाई था, हम उसकी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो ये बनाएं। बात ये कि हमारा पंजाब का जो कल्चर है थोड़ा गर्म है, गर्म चीज़ मांगता है, एक्शन मांगता है। लेकिन एक्शन ही हो ये ज़रूरी नहीं है। उसमें मेरा ये मानना है कि उसके बीच में आपके पास सेंटिमेंट्स भी होने चाहिए, कॉमेडी भी होनी चाहिए, रोमांस भी होना चाहिए और एक्शन भी हो। जब भी मैं कोई फिल्म साइन करता हूँ, मैं हमेशा पहले अपना रोल सुनता हूँ और उसमें जहाँ भी कहीं पे ज़रूरत होती है उसको कुछ कहने की, अपना जहन देने की, मैं देता हूँ। लेकिन मैं एक हद तक कर सकता हूँ। ऑन द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर जो सा उसकी बात माननी पड़ती है एज एक्टर में। तो बात वही आती है, इससे हट के फिल्में बन सकती हैं। अक्सर मैंने सुना है काफ़ी एक्टर इंटरव्यूज़ में कहते हैं जी कि ये फिल्में बंद हो जानी चाहिए, ये क्या बनाते रहते हैं, क्या होता है। बात यह है कि पब्लिक की डिमांड भी है, हमारा एक सर्टन तबका वो ये पसंद करता है, सर्टन तबका नहीं करता है। तो हमें ऐसी भी बनानी चाहिए, हमें वैसी भी बनानी चाहिए, ताकि हर तरह क्राउड फिल्म देखने के लिए आए। मेरा ये मानना है कि हमने पब्लिक को भी नाराज़ किया हुआ है, जिसके वजह सिनेमा से वो लोग बागी हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि एक ही चीज़ को रेपिटेशन दिखा के, और ख़ास तौर पे वो जो ग्राफ हमने गिरा दिया 2001 से लेकर 2012 के दरमियान में, बहुत बुरी तरह गिरा। मैं तो यहाँ पे खैर पाकिस्तान में था नहीं इस टाइम में, लेकिन मैंने जब यहाँ पे आके देखा तो मैंने वो जाके यूट्यूब पे चीज़ें चेक की कि यार वजूहत क्या बनी। तो 2-3 देख के मुझे आइडिया हो गया कि क्या वजह बनी इंडस्ट्री की आज यहाँ पे यहाँ इस हाल तक पहुँचने की। तो इसको वापस लाने के लिए अब हमें थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लोगों का माइंड सेट चेंज हो गया। हमारे अगर आप हमसाए देख लें, पंजाब में जो फिल्में बना रहे हैं, सिख बरादरी जो बना रही है, उनको देख लें। आप देखें ना कि वो इंडिया की जो मूवीज़ हैं पंजाब की, वो हमारे पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही हैं। हमारी अपनी मूवीज़ इस लेवल की नहीं है कि वो हमारी उनके मुल्क में रिलीज़ हों। क्या वजह है इसमें? देखें, सबसे बड़ा मेन चीज़ में जो करेक्टर प्ले होता है वो है प्रोड्यूसर का। मैं आपको साइन करने के लिए आया हूँ, तो मैं अगर एक चीज़ पहले ला के आपको रख दूँगा कि भाई ये आपने करना है, अब डायरेक्टर ने तो काम करना है कि ठीक है जी मैं बना देता हूँ, एक्टर ने कहना है ठीक है जी मैं भी आ जाता हूँ बीच में। प्रोड्यूसर को अपना माइंड सेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आगे डायरेक्टर को जैसा कहेंगे वैसा वो करेगा। मेरा ये मानना है, और ये मैं कोई सियासी बयान वाली बात नहीं है, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और हम अगर चाहें सेम डे पूरे वर्ल्ड में हमारी फिल्म रिलीज़ हो सकती है, लेकिन हमें वो लेवल आना पड़ेगा वहाँ। आर्टिस्ट तो हमारे पाकिस्तान के थे जो इंडिया में कास्ट किए गए हैं और बाहर के ममालिक में उनको शूट किया गया है। तो इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री जो शूट कर रही है वो इस काबिल नहीं है। आर्टिस्ट हमारे में उतना ही दम है। बिल्कुल ऐसी है हमारी इंडस्ट्री। देखें, यहाँ पे 45 साल फिल्म रही है, पंजाब में रही है, कोई वजह थी ना, फिल्में हिट भी बड़ी थी, चलती भी थी, वही चीज़ें हो रही थी। लेकिन बात पता है क्या आ गई, अब उनके दौर के मुताबिक थोड़ा चेंज करना भी ज़रूरी है। हमारे जैसे आपने भी कहा कि हमारे पास यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वहाँ के आर्टिस्टों के साथ मिल के काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखा जाए तो एक बड़ा स्टेप है कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई आपके पास टैलेंट है, आओ करो काम हमारे साथ। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो ना, नेगेटिव ना लो उसको आप। हाँ, ये मैं इसकी ज़रूर खिलाफ हूँ कि वहाँ की शाहरुख खान की फिल्में यहाँ पे लगना शुरू हो जाएँ, सलमान खान की लगना शुरू हो जाएँ, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नहीं लेते। कोलैबोरेशन पे काम करें, मिल के काम करें, बिल्कुल करें। शान ने इस फिल्म के पाकिस्तान पे रिलीज़ होने पर काफ़ी तनकीद की है, आप कैसे देखते हैं? देखें, शान जो उनसे हैं वो हमारे से सीनियर हैं और उनका अपना एक माइंड सेट है, वो बात कर सकते हैं, ठीक है, उनका राइट है। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए, हमें उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, कोलैबोरेशन पे काम होना चाहिए। हमारे इसका बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के अंदर ही है, हमें वो बॉर्डर ब्रेक करना है, हमें बाहर जाना है। दुबई फिल्म लगे, इंग्लैंड में लगे, अमेरिका में लगे, पाकिस्तान में भी लगे, ऐसी कोई चीज़ बनाएं जो सब लोग उसको देखने के लिए एक्सेप्ट करें। वो तभी होगा जब आप कोलैबोरेशन पे काम करें। उनका कहना है कि बॉर्डर की हदूद ज़रूर होती है, एक हद होती है, लेकिन जो माइंड सेट होते हैं, लोगों का कल्चर होता है, इसकी कोई हद नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता। इंडिया की जो फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही हैं, इससे हमारे में उनका कल्चर आ रहा है। देखें, बात यह है कि हमारे टीवी ने जो रोल प्ले करने थे, जब वो उनके चैनल्स आपको याद है इतने सोप चलते थे, सारा देख लें, वो क्या होता था वो। तो वो जो कल्चर हमारे में घुसा था वो तो घुस चुका है।
और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग जब हमारा पार्टीशन जब हुआ तो हम वहीं से यहाँ आए ना, पहले उन्हीं में रहते थे हम लोग। बात ये है कि हमें अल्लाह ताला माफ़ करे, हम उनका कोई मज़हब को प्रमोट नहीं कर रहे, हम उनके कोई नाउज़ुबिल्लाह को चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे, हम खाली एक्टिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक उनकी पर्सनल नेचर का ताल्लुक है, हम उस पर हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम उनके बारे में सबको पता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट अगर आप काम करने की बात करें तो हमें काम इकट्ठे करना चाहिए। आपको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अगर यही कर 2 मिनट के अगर आप इंडिया को निकाल के इसकी जगह पे आप ईरान की फिल्मों को ले आएँ, तो क्या आप काम नहीं करेंगे उनके साथ? करेंगे, ठीक है ना। तो बात वही आती है कि एक्टर की कोई बाउंड्रीज नहीं है, हमें मिलकर इकट्ठे काम करना चाहिए। हाँ, अपने रिलीजन को, अपने उन चीज़ों को अगर प्रमोट करने की कोशिश हमारे मुल्क में करें, उसके लिए मैं मना करूँगा कि वो नहीं करना चाहिए। हाँ, काम करें और खुल के करें, उनको बताएं हम लोग मौजूद हैं भाई, हम भी कर सकते हैं। हैदर भाई, बशीरा फिल्म का सुल्तान रईस साहब का एक बहुत मशहूर डायलॉग था जब वो डोली को रोकते हैं, तो अगर आप वो हमें सुना दें। चलिए, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। वैसा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी ज़रूर करूँगा। ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ ਝੂਠਿਆ ਚੌਧਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਜੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੀ। बहुत खूब हैदर भाई, आप में माशाल्लाह इतनी एनर्जी, कैसे आपने अपने वालिद साहब को ये फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोशिश करता हूँ कि मूवीज़ वगैरह काफ़ी देखता हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि उनके नक्शे के अंदर पे चला जाए और काम के वाले से भी थोड़ा बहुत वैसा किया जाए। नाज़रीन, आपने हैदर सुल्तान साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। आखिर में अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और इस प्रोग्राम में जो हमारी गुफ्तगू हुई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।